ये है अपने देश का सबसे बदकिस्मत एम्स, जो कि पिछले 9 साल से भी अधिक समय से पेंडिंग था। लेकिन अब इस एम्स के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं दरभंगा एम्स की। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एम्स का शिलान्यास होगा और जल्द ही इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी का सिलेक्शन हो गया है। एनबीसीसी की सब्सिडरी कंपनी HSCC यानी कि हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन को कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस एम्स को बनाने के लिए। इस एम्स के लिए जमीन अधिग्रहण पहले ही हो गया है, बजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अलॉटेड है, तो कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से होगा और उम्मीद है कि अगले 3 साल में दरभंगा में ये एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे अभी तक अपने देश में दरभंगा सहित टोटल 26 एम्स की घोषणा हो चुकी है, तो चलिए सभी एम्स को देखते हैं। ये है सभी एम्स की लिस्ट। इसमें टोटल 23 एम्स हैं जो कि अभी फंक्शनल या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके अलावा 3 और न्यू एम्स की घोषणा हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में और साउथ में कर्नाटक और केरल में। केरल में तो लोकेशन भी फाइनल है। केरल में एम्स कोझिकोड में बनेगा, जबकि कर्नाटक में रायचूर में एम्स बनाने की प्लानिंग चल रही है। यानी कि अब एम्स की टोटल संख्या हो जाएगी 26, और इन सभी एम्स के बनने के बाद लगभग सभी बड़े स्टेट में कोई ना कोई एम्स जरूर होगा। हालांकि छोटे स्टेट जैसे कि गोवा और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में एम्स अभी तक नहीं बना है। वहीं पर उत्तर प्रदेश और बिहार में 2-2 एम्स होगा, और इसके साथ ही यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर में भी 2 एम्स हो जाएगा। और अपने देश का पहला एम्स तो नई दिल्ली में ही बना था, जो कि ऑलरेडी एक यूनियन टेरेटरी ही है। लेकिन इन टोटल 26 एम्स में से सबसे कंट्रोवर्शियल और लगभग 10 साल तक पेंडिंग रहने वाला एम्स है दरभंगा। इस एम्स की घोषणा तो 2015 में ही हो गई थी। कीपिंग इन व्यू द नीड टू ऑगमेंट मेडिकल सर्विसेज इन बिहार, जहां ऑलरेडी एम्स है, आई प्रपोज टू सेट अप अनदर एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन इन दैट स्टेट। लेकिन घोषणा के बाद इसके अप्रूवल मिलने में ही 5 साल का समय लग गया। 2020 में दरभंगा एम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला और इसके लिए 1264 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया था, और इसके बाद इसके शिलान्यास करने में भी लगभग 4 साल का समय लग गया। यानी कि घोषणा से लेकर शिलान्यास करने में 9 साल से भी अधिक का समय बीत गया। लेकिन अब उम्मीद है कि तेजी से इसमें काम होगा और अगले 3 साल में दरभंगा में एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। 750 बेड का यह हॉस्पिटल बनेगा, और इसके लिए दरभंगा सिटी के वेस्ट में शोभन में 187 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। वैसे ये साइट लो लैंड है, यानी कि यहाँ पर जल भराव की समस्या है, इसीलिए IIT दिल्ली के द्वारा दरभंगा एम्स के लिए स्पेशल डिजाइन बनाया जा रहा है, जिस कारण से इस एम्स के बनाने में बजट भी बढ़ेगा। 2020 में इसके लिए 1264 करोड़ रुपए स्वीकृत है, लेकिन इसका बजट लगभग 400 करोड़ रुपए और बढ़ेगा, यानी कि इस एम्स का बजट 1700 करोड़ रुपए तक हो सकता है। हालांकि एम्स की साइट तक 4 लेन की रोड कनेक्टिविटी और जरूरत के हिसाब से मिट्टी की भराव का काम बिहार सरकार अपने स्तर से ही करेगी। वैसे दरभंगा एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा। इसके पहले पटना में एम्स ऑलरेडी फंक्शनल है, तो दरभंगा एम्स के बनने के बाद इसका फायदा नॉर्थ बिहार यानी कि खासकर मिथिला के रीजन के लोगों को होगा, और इसके साथ ही पड़ोसी देश नेपाल के भी बॉर्डर एरिया के लोगों को इस एम्स का फायदा मिलेगा। वैसे दरभंगा और पटना के अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड के देवघर में और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी एम्स है, और इसका फायदा भी बिहार के बॉर्डर एरिया के लोगों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर बिहार, खासकर नॉर्थ बिहार के लोगों को एम्स के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 13 नवंबर को एम्स के अलावा कई सारे हाईवे और रेलवे के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और उद्घाटन होगा, तो उसके बारे में भी डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।